अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका टॉपिक ये है कि ग्रिड सरफेस पे हम क्रॉस सेक्शन कैसे प्लॉट कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके ग्रिड के लेबल वगैरह कैसे लगा सकते हैं। तो ये डाटा मुझे सेंड किया गया था, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है कुछ सेक्शन मैंने ड्रा किए। यहाँ इस व्यू में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है और इसके जो लिमिट्स वगैरह हैं उनके लेबल हैं और इसके एग्जिस्टिंग और डिज़ाइन सरफेस के लेबल हैं। ओके, और जो उन पे अलाइनमेंट वगैरह जो टारगेट की गई हैं उनकी यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे वो अलाइनमेंट है। और यहाँ पे ये जो है ये इसका क्विक व्यू है जिसे आप सेक्शन एडिटर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे ये जो स्लाइडर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये स्लाइडर जो है अभी ये प्रोफाइल है और प्रोफाइल में उनका एक क्वेश्चन था तो वहाँ पे भी उनको कट फिल शो करना है। तो ये हैच जो है इसी चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पे उनका फिल आएगा। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये कैसे चेंज होते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक पोर्शन है। जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्लाइडर आप नीचे प्रोफाइल व्यू में देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये स्लाइडर स्लाइड कर रहा है हमारी लाइनमेंट जो है वो वेरिएबल है, जो सरफेस के एजेस हैं वो वेरिएबल हैं और वो उसी हिसाब से प्रोफाइल और सब चीज़ों का जो व्यू आपको नज़र आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेशन वाइज जो है ये क्रॉस सेक्शन कैसे चेंज हो रहा है आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है दोनों साइड में ये वेरिएबल है और ये सरफेस क्रॉस सेक्शन है। तो हम इसी पे बात करेंगे। ये मेरे पास इसका एक डाटा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये डाटा है यहाँ पे मैंने एक रैंडम अलाइनमेंट ड्रा कर ली है। तो यहाँ पे अभी हम अपना ग्रिड लगाएंगे और देखेंगे इसको कि हम इसके क्रॉस सेक्शन जो है वो कैसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सरफेस की बाउंड्री है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी मैंने पॉलीलाइन एक्सट्रैक्ट की है सरफेस की। और यहाँ पे भी हमने जो है अपने क्रॉस सेक्शन के लिए सरफेस बनानी है, ग्रिड सरफेस, और उसके लेबल लगाने हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने एनालाइज टैब में जाना है, यहाँ पे वॉल्यूम डैशबोर्ड पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो न्यू है इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये एक ऑप्शन होती है ग्रिड वॉल्यूम सरफेस, तो यहाँ पे आपने ये ग्रिड वॉल्यूम सरफेस के ऑप्शन को लेना है। तो मैं इसको नाम भी दे देता हूँ ग्रिड का, ग्रिड सरफेस और वॉल्यूम। ओके, और इसका स्टाइल जो है वो यहाँ से मैं असाइन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये जो ग्रिड मुझे रिक्वायर्ड है मैं बिल्कुल इसको स्मॉल स्केल पे क्रिएट कर रहा हूँ, 2.5 मीटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में 2.5 है। यहाँ पे जो हमारी बेस सरफेस है वो हमारी OGL है, यहाँ से मैंने EGL इसको नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो सरफेस है ये FGL है, डिज़ाइन सरफेस। तो इन दोनों के बीच में हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और उसकी ग्रिड सरफेस बनानी है। तो यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही क्रिएट किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक सरफेस ऐड हो गई है और यहाँ पे इसका ये जो कुछ वॉल्यूम है वो भी शो हो रहा है। ठीक हो गया। अभी इस सरफेस पे हमने अपने क्रॉस सेक्शन जो है वो क्रिएट करने हैं। तो इसमें ये जो ग्रिड वाला वॉल्यूम है अगर आप सरफेस टू सरफेस क्वांटिटी लेंगे तो इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा आपका। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कि ये कैसे होता है। अभी ये ग्रिड जो है वो हमारी ग्रिड आ गई है यहाँ पे अगर आप सरफेस को सिलेक्ट करें और यहाँ पे एनोटेशन में आप जाएं और यहाँ पे जो है स्पॉट एलिवेशन ऑन ग्रिड का आप ऑप्शन लें। ओके, तो यहाँ पे बेस पॉइंट पूछा जा रहा है, तो ये मेरा बेस पॉइंट है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रोटेशन एंगल पूछा जा रहा है, तो ये मेरा 0 ही है। मैं इसको 0 लिख के एंटर करता हूँ, आप वहाँ पे लिख सकते हैं या यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे XY स्पेसिंग का पूछा जा रहा है, तो 2.5 मीटर हमने रखी है, तो मैं इसको 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। ओके, और अभी जो है राइट अपर कॉर्नर का पूछा जा रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके
राइट क्लिक कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो लेबल हैं वो लग गए हैं। तो इसके लिए जो है मेरे पास ऑलरेडी एक स्टाइल मैंने बनाया हुआ है, मैं जस्ट इसको सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ। ओके, और यहाँ पे लेबल प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैंने ये लेबल जो है वो असाइन कर दिए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो है ईजी का एलिवेशन आ गया है सरफेस का, और बाकी जो है ये जो दूसरे दो लेबल हैं उनको हमने सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट सिमिलर। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी वाली विंडो में आ जाना है, और यहाँ पे आपने अपनी दोनों सरफेसेस जो है आपने उनको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप ये वॉल्यूम सरफेस भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम सरफेस में FG EG दोनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको शो हो गया है। तो ये हर ग्रिड लेबल जो है वो यहाँ पे लग गया है, आप लोग देख सकते हैं हर ग्रिड पे यहाँ पे ये सारा डिफरेंस जो भी है। अगर ये स्पॉट एलिवेशन आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट वगैरह और इसका ये जो लेबल वगैरह है, तो इस पे ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, मैं उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख के इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमारा काम हो गया है। और यहाँ अभी अगर आप देखें तो ये जो मैंने एक लाइनमेंट ड्रा किया ये बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रिड के ऊपर आ रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसके जो है वो क्रॉस सेक्शन कट करने हैं। तो क्रॉस सेक्शन कट करने से पहले हमें जो है इसके टारगेट सेट करने होंगे कि राइट और लेफ्ट में जो है हमारे सैंपल जो है सैंपल लाइन की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये मेरे पास मैंने ऑलरेडी इसकी एक पॉली लाइन जो है वो एक्सट्रैक्ट करके रखी है। तो इस पॉली लाइन को हम ब्रेक करके अलाइनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रोसीजर कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं ब्रेक की कमांड देता हूँ, ब्रेक, यहाँ पे ये आ गया है ब्रेक। किस लाइन को आपने ब्रेक करना है, आपने उस लाइन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने F की प्रेस करनी है। यहाँ पे अगर आप कमांड बार में देखें तो फर्स्ट पॉइंट की ऑप्शन आ रही है जिसकी शॉर्ट कमांड F है। मैं यहाँ पे F प्रेस करता हूँ और अभी मैं जो है यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है ब्रेक पॉइंट, मैं वहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे ब्रेक पॉइंट रिक्वायर्ड था, यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करके जो 2 नंबर का की है @ साइन आपने यहाँ पे देना है, तो ये आपका यहाँ पे ब्रेक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, अभी फिर मैं इसको करता हूँ BR ब्रेक, और यहाँ पे ये जो है अभी मेरा जो ब्रेक पॉइंट मुझे रिक्वायर्ड है वो नेक्स्ट पॉइंट का रिक्वायर्ड है, तो मैं वहाँ पे इसको करता हूँ। अभी ब्रेक पॉइंट जो है वो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और @ की प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइन जो है यहाँ पे ब्रेक होनी चाहिए। ओके, BR ब्रेक, ओके, F फॉर फर्स्ट, ओके, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और @ ओके, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है ब्रेक पॉइंट, ओके, फर्स्ट, और ये ब्रेक पॉइंट मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है @ एंटर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइनें तो आपस में ये सेपरेट हो गई हैं। तो ये लाइन जो है ये मुझे अभी यहाँ तक ही रिक्वायर्ड है, मैं फिर इसको सेम कमांड रिपीट करता हूँ। ओके, F, और यहाँ तक ये रिक्वायर्ड है मुझे, मैं इसको @ करता हूँ। यहाँ से ये लाइन अभी मुझे रिक्वायर्ड नहीं, ये मैंने डिलीट कर दी है। और ये लाइन जो है ये भी हमें यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हमने क्रिएट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ओके, F, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया @ और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ये लाइन भी हमारी ब्रेक होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 लाइन राइट और लेफ्ट में हमारी आ गई हैं। तो अगर आपकी ये 3D पॉली लाइन होती हैं और आप इसको करना चाहते हैं कन्वर्ट, तो यहाँ पे मॉडिफाई टैब में ये जो डिज़ाइन पैनल है यहाँ पे ये कन्वर्ट 3D टू 2D पॉली लाइन की ऑप्शन होती है, आप इससे इसको कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी 2D थी तो इसलिए मुझे कन्वर्ट नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे हमने अभी अलाइनमेंट क्रिएट करनी है, तो अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने क्लिक किया और एंटर किया। यहाँ पे आपने जो है अपना जो भी स्टाइल है, ठीक है, वो आपने असाइन कर लेना यहाँ पे।
यहाँ पे मेरे पास ये जो स्टाइल है मैं इसको रीनेम कर देता हूँ LHS। ओके, यहाँ पे डिस्प्ले में आपने देख लेना है इसका कलर वगैरह, स्टाइल वगैरह जो भी आपने रखना है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें ये सेक्शन में भी चाहिए, तो आपने यहाँ पे ये सेक्शन, यहाँ पे आपने लेयर नोट करनी है कि ये किस लेयर में है। ओके, अभी आपने इसको सेक्शन में यहाँ से ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। अगर आपकी कोई लेयर दूसरी आ रही है तो आपने लेयर इसकी सेम रखनी है, और इस बल्ब को आपने, बल्ब का ये जो बटन सा बना है इसको आपने यहाँ पे ये जो ऑरेंज मार्क है यहाँ पे करके ये ऑन का सिंबल है, और यहाँ से ये जो ऐड कर्व की ऑप्शन इसको आपने हटा देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट आपकी क्रिएट हो गई है, ये राइट लाइन अलाइनमेंट थी। ओके, तो इसको स्टाइल शायद मैंने जो है वो रॉन्ग अप्लाई कर दिया है, अलाइनमेंट स्टाइल, अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। तो नेम जो है इसका मैं इसको RHS कर देता हूँ, और इसका स्टाइल जो है वो हमारा राइट है। ओके, अप्लाई, ओके। तो ये राइट अलाइनमेंट का स्टाइल था, ऑलरेडी बना हुआ है। अभी हमने इसको लेफ्ट को क्रिएट करना है। ये मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया, एंटर किया, और यहाँ पे ये जो है ये अभी LHS की अलाइनमेंट है। LHS ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलाइनमेंट दूसरी भी हमारी जो है वो बन गई है। अभी हमने इस पे अपने सैंपल लाइन बनाने हैं, तो सैंपल लाइन हमारे वेरिएबल होंगे। तो ये सैंपल लाइन की ऑप्शन है, यहाँ से मैं अलाइनमेंट को क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने अलाइनमेंट को क्लिक किया है तो ये हमारी अलाइनमेंट है। यहाँ से आपने ये जो ऑप्शन है बाय रेंज ऑफ स्टेशन इसको लेना है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको जो स्टेशनिंग है वो 2.5 कर देता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो है यहाँ पे ओके ट्रू फॉल्स है। और यहाँ पे ये जो है अगर आप स्टेशन रेंज देखें तो यहाँ पे स्टेशन रेंज अगर आपने कोई चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लेफ्ट और राइट का जो विड्थ है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये ट्रू पे करना है, और लेफ्ट के पे आपकी जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है तो आपने लेफ्ट असाइन करनी है। यहाँ पे आपकी जो है अलाइनमेंट राइट है तो यहाँ पे आपने अपना राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है। ओके, और इसकी बाय डिफॉल्ट जो विड्थ आ रही है वो 30 मीटर थी, तो जहाँ पे इसको टारगेट मिलेगा वो टारगेट के हिसाब से विड्थ आएगी, और जहाँ पे नहीं मिलेगा वहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैंपल लाइन हमारे जो है वो क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट 1 2 3 4 5 सैंपल लाइन जो है ये हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिक्वायर्ड नहीं है। मैं जस्ट इसको क्लिक करता हूँ, सैंपल लाइन ग्रुप प्रॉपर्टी, ओके, और फर्स्ट 5 जो हमारे ये वाले थे ये लेफ्ट विड्थ में मैं इसको 0 कर देता हूँ। ओके, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये हमारे ख़त्म हो गए यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो 120 की लास्ट जो है उसकी विड्थ ज़्यादा है, और एंड तक जो है वो विड्थ ऐसे ही चलती है, तो ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो 120 के स्टेशन में देख लेता हूँ, यहाँ पे ये 120 का स्टेशन है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ और इस विड्थ को भी मैं 0 कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी ये सैंपल लाइन हमारे बन गए हैं। और यहाँ पे लास्ट जो सैंपल लाइन हमारा 120 का है, तो ये जो लास्ट के अगर सैंपल लाइन आप डिलीट भी कर दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये एक सैंपल लाइन में रहने देता हूँ। तो यहाँ पे सैंपल लाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी अगर हम इनके क्रॉस सेक्शन कट करके देखें तो यहाँ पे मैं सैंपल लाइन पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो है हम देख लेते हैं। ओके, और अभी हम इसके क्रॉस सेक्शन जो है वो कट करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट मल्टीपल क्रॉस सेक्शन, ओके, बेसिक रोड सेक्शन, नेक्स्ट, ओके, ड्राफ्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे ये जो है सेंटर लाइन का जो है बेसिक है, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग और फिनिश ग्राउंड है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे बेंड सेट जो है, ओके, यहाँ पे मैंने इसको लिया और फर्स्ट वाला जो है वो FG है, ओके, ऑफसेट FG है, और यहाँ पे GL है,
EGL है, EGL है। अभी मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम टेबल है, वॉल्यूम टेबल हम पहले स्टैंडर्ड ही इसमें कर लेते हैं, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे अगर इसमें कुछ चेंजिंग रिक्वायर्ड हुई तो। ओके, सेक्शन व्यू एंकर, टेबल एंकर, ओके, टॉप राइट, क्रिएट सेक्शन व्यू। तो यहाँ पे मैं फाइल में कहीं भी क्लिक करता हूँ तो हमारे सेक्शन व्यू जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ड्राइंग में एम्प्टी स्पेस में क्लिक किया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सेक्शन जो है वो क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंटर लाइन इसमें आ गया है, विजिबल है। यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन आ गए हैं और यहाँ पे ये टेबल आ गई है, वॉल्यूम टेबल। तो ये टेबल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी इस पे वीडियो है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप अभी ये वाले लेबल और अलाइनमेंट भी इसमें लाना चाहते हैं तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी जो है हमने इसको देखा था। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ सेक्शन का जो है एलिवेशन वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है कि हमने एज को लिया था और उसमें कुछ एलिवेशन वो मिस हो गया है। तो ये वाले जो है ये सेक्शन जो है इनको आप कैसे सही कर सकते हैं ये भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो ये 160 है जो डेटम इनका सब सेक्शन का है। तो मैं जैसे इस सेक्शन को क्लिक करता हूँ, ओके, और यहाँ से आपने ये जो सिंगल सेक्शन होता है व्यू प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे ये एलिवेशन है, आपने यहाँ पे 168 कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सेक्शन हमारा जो है वो ठीक हो गया है। इसी तरह ये सेक्शन है, आपने सेम प्रोसेस इस पे रिपीट करना है। अगर आपके पास ऐसा कोई आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो आपने जस्ट इसको जो है यहाँ से आपने मैन्युअली आपने इसका एलिवेशन जो है वो चेंज कर देना है। ये जैसे ये माइनस का इसमें एलिवेशन आ रहा है वहाँ पे इसकी प्रोफाइल पे, तो इसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सेक्शन हमारे जो है वो अभी बन गए हैं। अभी अगर हम इनका सेक्शन व्यू चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो है रीबिल्ड, ये कॉरिडोर जो है ये एम्प्टी कॉरिडोर है। ये जस्ट हमने सेक्शन एडिटर में इसको सेक्शन देखने के लिए जो है वो रखा है। यहाँ पे अगर देखें तो इस कॉरिडोर में भी ठीक है। यहाँ पे ये जो असेंबली है, ये असेंबली मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये असेंबली इसमें क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें ये एम्प्टी असेंबली है, इसमें कुछ भी नहीं, जस्ट मार्कर है असेंबली का, ठीक है। और इसको हमने सेंटर लाइन पे रन कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम इसका सेक्शन एडिटर जो है चेक करने के लिए जस्ट मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सेक्शन एडिटर में आपने आना है। सेक्शन एडिटर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अगर मैं ओके, ये मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जूम किया है इसको, और यहाँ से मैंने इसको जूम टू ऑफसेट एंड एलिवेशन पे क्लिक कर दिया। अभी मैं जैसे जैसे इसको आगे पीछे करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सेक्शन जैसे जैसे इसके अलाइनमेंट के हिसाब से इसमें ऑफसेट आ रहे हैं। यहाँ पे राइट और लेफ्ट के ऑफसेट भी आपको शो हो रहे हैं और आपका सेक्शन जो है वो कहाँ तक उसकी लिमिट है वहाँ तक उसमें वो शो भी हो रहा है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि इस तरह के सेक्शन आप कैसे बना सकते हैं और इसका वॉल्यूम कैसे ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।